वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व बार अध्यक्ष समर श्रीवास्तव ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर धनबाद बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा है कि बार चुनाव में ऐसे लोग चुनकर आएं जो वकीलों के हित में सोचें और धनबाद के अधिवक्ताओं का नाम पूरे देश में रोशन करे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज की रीढ़ है, इसलिए ज़रूरी है कि चुने गए प्रतिनिधि इस पर ध्यान दें कि एक अच्छे वकील को कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन चिंता जताते हुए उन्होंने कहा है कि चुनाव में पैसे का दखल बढ़ गया है। अगर कोई उम्मीदवार 10,000 या 50,000 रुपये देकर वोट खरीद रहा है तो वो कभी भी अच्छा अधिवक्ता नहीं बन सकता है। श्रीवास्तव ने दावा किया है और कहा कि वोट मांगने आए उम्मीदवारों से जब पूछा गया कि अधिवक्ता को बेहतर अधिवक्ता कैसे बनाएं तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। ये स्थिति चिंताजनक है। वर्तमान बार एसोसिएशन के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए श्रीवास्तव ने कहा है कि अधिवक्ताओं के लिए बनाए गए भवन में मनमानी की गई है। कमरे छोटे हैं जबकि चार्ज ज्यादा वसूले जा रहे हैं। इसके विपरीत झारखंड हाई कोर्ट परिसर में वकीलों के चैम्बर का आकार बड़ा है और शुल्क भी अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने अपील की है कि बार चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी ढंग से हो और इसका मकसद केवल अधिवक्ताओं की भलाई होनी चाहिए, न कि व्यवसायिक बनाने की कोशिश। धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव आगामी 30 अगस्त को होना है। चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह के साथ साथ गहमागहमी भी तेज हो गई है। कि आप लोग को पता चल चुका है कि इस बार भारी बहुमत से हमारी जीत होगी। मैं यहाँ धनबाद बार में पूर्व में भी 2 बार अध्यक्ष रह चुका हूँ और इस बार तीसरी बार अध्यक्ष के लिए मैंने नामांकन दाखिल किया है अध्यक्ष पद के लिए। और 30 अगस्त 2025 को 8:30 बजे से 4:30 बजे तक मतदान का कार्यक्रम होगा। 31 तारीख को मतों की गिनती होगी और हम समझते हैं कि इस बार जो बार में हम लोग सभी चाहते हैं कि अच्छे लोग बार में जाएं और एसेंशियली वो लॉयर्स के बारे में सोचें कि धनबाद के बार के लॉयर्स कैसे बनाया जाए, एक अच्छे लॉयर्स को कैसे और आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारे देश में नाम हो कि ये धनबाद के वकील हैं। तो हमारा मुहिम या जो जीतने की आकांक्षा जिनके अंदर में है उनके सामने में सबसे पहले होना चाहिए कि हम अपने लॉयर भाइयों को अच्छा लॉयर कैसे बनाएं ताकि धनबाद के बार का नाम हो कि यहाँ की ये लॉयर्स हैं और काफी अच्छे लॉयर हैं। अगर हम सिर्फ पैसे दे के लॉयर को उनका कॉन्फिडेंस जीतना चाहते हैं, वोट लेना चाहता है, तब तो आप लॉयर्स को लॉयर्स नहीं बना रहे हैं, उनके ईमान को खरीद के वोट ले रहे हैं। अगर एक लॉयर अपना ईमान बेच दे तो लॉयर नहीं हो सकता है, वो काम नहीं कर सकता है। ये कॉमर्शियल मत बनाइए बार को, ये बार है आपका। अच्छे लोगों को अच्छा बनाने का एक तरह से ये हमारा कारखाना है, तो हम लोग को ध्यान उसका देना चाहिए। अब हम ये कहें कि हम महीने में 10,000 आपको देंगे, 50,000 आपको देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, तो ये हथकंडे हो सकते हैं चुनाव के, लेकिन लॉयर्स के भलाई के लिए आप नहीं सोचते हैं। अब जैसे हमने पूछा, जो मेरे पास आए भी बोलने के लिए वोट के लिए, हमने कहा हमको ये बताइए आपके पास कौन सा ऐसा कार्यक्रम है, मुहिम है कि आप लॉयर को अच्छा लॉयर बनाइएगा और कैसे बनाइएगा, ये प्रोग्राम आपके पास क्या है। बोला कि देखिए ऐसा तो हम आपको नहीं बोल सकता है। अब एक लॉयर है, वो भी बोले वोट के लिए, सब तो आपने लिख दिया,
आपने लिखा कि अगर पिछली कमेटी में गड़बड़ियां हुई हैं तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये वो नहीं बोल रहे हैं, उसका वजह है जो बोलना बेकार है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी जो बार में है चीज, अफसोस होता है कि अभी यहाँ पर हम तुम और वो, जैसे होता है ना पति पत्नी और वो, तो यहाँ भी वही अभी सिद्धांत चल रहा है, हम तुम और वो। अब आप पूछिए ये क्या है, वह कौन है? तो भाई यहाँ लॉयर की जगह है, लॉयर के बारे में सोचा जाता है। तो आप ठेकेदार को लाकर उनको आप तरजीह दे रहे हैं। तो अगर आप ठेकेदार ही सब कुछ है हमारे बार के, तो बड़े अफसोस की बात है कि तो फिर लॉयर से आपका क्या आदान प्रदान हो सकता है? तो आप लॉयर के बारे में क्या सोचिएगा? तो इसलिए हम लोग का कहना है कि अच्छे आदमी जाए, एक कार्यक्रम लेके जाए और लॉयर को लॉयर कैसे बनाया जाए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये उनके अंदर में आकांक्षा होनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए, ना कि और सब चीज। अब आप कहें तो हम कहें कि ऐसा कर दीजिए, सबको लैपटॉप फ्री दे दीजिए। ईमाने खरीदना है, सबको लैपटॉप फ्री कर दीजिए, स्कूटर सबको फ्री दे दीजिए, एक लॉयर्स कॉलोनी बना के फ्री जनता फ्लैट सबको दे दीजिए, आप ग्रेचुइटी दे दीजिए सबको। यहां भी वैसा कर दिया कि जो लॉयर मेंटली फिजिकली इनकैपेबल हो गया प्रैक्टिस करने के लिए, उसको लाइफ लॉन्ग कैसे उसको चले, जिंदगी कैसे कटे, उसके बारे में आपके पास क्या प्रोग्राम है? कोई प्रोग्राम नहीं हमारे पास। आज तक ऐसा नहीं हो सका कि लॉयर के बीच में बैठ के उनसे पूछे कि आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है वकालत के पेशे में। हम लोग का संबंध जुडिशरी से कैसा है, जुडिशरी हमको कितना मानती है, क्यों मानेगी, ये कभी हम लोग ने डिस्कस नहीं किया। हम लोगों ने कभी कोई सेमिनार नहीं बनाया, सिंपोजियम नहीं किया, बाहर से अच्छे लॉयर को बुला के या जजेस को बुला के हम लोगों ने कोई कार्यक्रम नहीं किया ताकि लॉयर को भी जानकारी हो कानून क्या होता है, और मेरे अंदर में भी एक इच्छा पैदा हो कि हमको एक अच्छा लॉयर बनना है। अब हम ये सोचे कि हम वैसे आदमी को वोट दें कि जो हमको कितना पैसा दे, तो ये वकालत खाना क्या रह जाएगा? ये तो आलू टमाटर बेचने की बात हो गई। मार्केट में लोग खरीदते हैं तो हम लोग को खरीदने के लिए मुहिम चल रहा है, ये कहाँ तक ठीक है? तो हमने ये कहा कि प्रेजेंट टीम ने इस बात को कभी नहीं सोचा, और जो भी फैसला लिया एक तरफा फैसला लिया। ना गवर्निंग बॉडी की मीटिंग होती थी, ना जनरल बॉडी की मीटिंग होती थी कि आप इतना पैसा कहां से खर्च किए। रिपोर्ट तो यहां तक आया हुआ है कि इलेक्शन कमेटी बनने के ठीक पहले चेक काट लिया गया और चेक की निकासी हुई। ये क्यों होगा? आपने टेंडर किया, सोर्सेज ऑफ मनी, मटेरियल्स कहां से आया, उसकी क्या क्वालिटी है, उसका क्या दाम है? आपने टेंडर में दूसरे लोगों को बुला के क्यों नहीं इनवाइट उनको करके कहा कि आपका मटेरियल लगेगा तो क्या हमको देना पड़ेगा? एक बार्गेन होता है। तो आप बताइए ये सामान कहां से आया? अरे आपको हमने दिया कि ठीक है आप काम कीजिए, बड़ी अच्छी बात है, आपने बिल्डिंग बना दिया, लेकिन कॉन्फिडेंस लॉयर्स का बिल्डिंग बनाया आपने? नहीं। सिर्फ 2 आदमी बैठते हैं,
तीसरा वो बैठता है कॉन्ट्रैक्टर, अब फैसले लिए जाते हैं। हम लोग इतना नीचे गिर गए हैं। अरे बिल्डिंग आपने बनाया तो कोई घर का पैसा नहीं लिया है, किस आधार पर आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया चैम्बर का? आपने चिड़िया खाना बनाया और एक एक चैम्बर का दाम 3.5 लाख रुपया कहाँ से लिया? हाई कोर्ट में जो चैम्बर डिस्ट्रीब्यूट हुआ 1-1 लाख रुपए लिया गया। आज से बेहतर चैम्बर बना, बड़ा चैम्बर बना। तो ये क्या चीज है? आपने जो भी किया गवर्निंग बॉडी में, आप रखते इतना खर्चा होगा, ये मेरा प्रोजेक्ट है, आप इसको अप्रूव कीजिए। नहीं, कोई अप्रूवल कहीं भी नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे आदमी आए जो वास्तव में वकीलों को उनको पढ़ने के लिए कार्यक्रम दें, करें, और हम भी सोचें कि हम भी इस बार के हैं और अच्छा काम करें। हम कैसे उन्नति कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम वकालत बढ़िया कर सकते हैं, कैसे मेरा भी नाम जट मलानी पालकी वाला डायरी बेंच जैसे हम लोग का भी नाम हो। आपने कहीं सुना कि ऐसा प्रयत्न धनबाद बार में हो रहा है? तो ये भैया सारी चीजें हैं जो आदमी को सोचने पर मजबूर कर देता है, और हम लोग भी मजबूर कर रहा है ऐसी चीज दोबारा ना हो, पुनर्वासी ना हो। तो अभी बहुत हम साफ बोल रहे हैं, वो अपना डिक्टेटरशिप छोड़े, हटे। लुमुम्बा कांगो का बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर था, कांगो का फ्रेंच डोमिनेंस में था। इस बार आपका